नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज बात करूंगा जौनपुर लोकसभा सीट की, जहां पे काफ़ी रोमांचक मुकाबला चल रहा है। बाजी पलट गई है एकदम से। बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया था, सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को। धनंजय सिंह जो कि बहुत बड़ा नाम है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्षा है वहाँ से, उनको टिकट दिया बीएसपी ने। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक महीने पहले ले चलता हूँ आपको। धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे थे और कोशिश में थे कि इंडिया गठबंधन से उनको टिकट मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा हद तक ऐसा उनके समर्थकों को भी लग रहा था कि उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन भाजपा ये नहीं चाह रही थी कि जौनपुर से धनंजय सिंह चुनाव लड़ें, क्योंकि भाजपा की हालत वहाँ बहुत ख़राब रहती है। कई बार तो जमानत भी जब्त हो चुकी है। फिर ऐसे में जब कृपाशंकर सिंह को मुंबई से पैराशूट उम्मीदवार बनाया गया, जो कि बहुत बड़े अपराधी हैं, ईडी सीबीआई न जाने क्या क्या केस चल रहे थे। फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हुए, वहाँ से उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने गुलाब का फूल दिया प्रधानमंत्री जी को, टिकट मिल गया। फिर जब वो आते हैं जौनपुर, तो धनंजय सिंह ऐलान करते हैं कि नहीं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कृपाशंकर सिंह चुनाव तब जीतते अगर धनंजय सिंह चुनाव वहाँ से न लड़ते। अफरा तफरी मच गई बीजेपी में। जो दो सबसे बड़े नेता, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी का हाथ धनंजय सिंह के ऊपर ऐसा कहा जाता है। और अमित शाह वो नहीं चाहते थे कि धनंजय सिंह चुनाव जीते। उसके बाद ये होता है कि जो ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, वो धनंजय सिंह के सबसे बड़े दुश्मन हैं, अभय सिंह अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक। उनको लेकर वो लखनऊ से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में अमित शाह को वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा केस है, इस केस में इनको सज़ा दिलवा दी जाए तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि न्यायालय ने उनको सज़ा दी 7 साल की, और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि केस फर्जी था। धनंजय सिंह को चुनाव लड़ने से, उनकी जो सज़ा की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जेल चले गए। धनंजय सिंह ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह, उनको बीएसपी से टिकट मिल गया। वो चुनाव लड़ रही हैं पूरी तैयारी से। अब हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। अब ये बाजी बिल्कुल पलट गई है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी कुछ मुकाबला कर पाए। अब धनंजय सिंह के वापस आ जाने से वो मुकाबले की उम्मीद खत्म हो गई है। जो मुकाबला रहेगा वो बसपा और सपा के बीच रहेगा। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, और धनंजय सिंह का जो वर्चस्व है ठाकुरों में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं कि वो ठाकुरों की मदद करते हैं, सभी जाति धर्म में उनका जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है, सबकी बराबर मदद करते हैं। अब उनके आ जाने से बसपा को, उनकी धर्मपत्नी को चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जो चुनाव है वहाँ पे वो आखिरी चरण में है सबसे, तो पूरा 1 महीने से ज़्यादा समय उनके पास बचा हुआ है। चुनाव के वक्त ही उनको जेल में डाल दिया गया था। और आपको लगता है कि क्या योगी जी का हाथ उन पे है, या कैसे, क्या लगता है आपको? योगी जी का तो पूरा हाथ था उनके ऊपर। तभी अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष था उत्तर प्रदेश का, वो तमाम आरोप लगाता था कि अपराधी मैच खेल रहा है, माफिया बैट क्रिकेट खेल रहा है, उद्घाटन करने जा रहा है, पुलिस की सिक्योरिटी उसके साथ रहती है, फिर भी उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है। लेकिन महाराज जी से रिश्ते बहुत अच्छे थे उनके, और उन्होंने ऐसा, क्योंकि जितने भी केस चल रहे थे उसमें उनको सज़ा नहीं मिली थी, और जब तक सज़ा नहीं हो जाता तब तक वो आरोपी रहता है, अपराधी नहीं बन जाता है। तो उनकी जो छवि है बहुत ही अच्छी छवि है उनकी। और कहीं ना कहीं महाराज जी से उनका आशीर्वाद था पूरी तरीके से, और अभी भी है। मैं खुद जौनपुर का हूँ, तो उनको गरीबों का मसीहा बोला जाता है। हर जगह वो पहुँच जाते हैं, कोई भी काम रहता है तो। लेकिन ज़्यादातर वोट जौनपुर में ब्राह्मणों का है, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टक्कर होगा वो बीजेपी और बीएसपी। आपको क्या लगता है, किसके बीच ज़्यादा टक्कर हो सकती है? क्योंकि जो बीजेपी का प्रत्याशी है कृपाशंकर सिंह, बीजेपी वैसे भी साम दाम दंड भेद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। वो बहुत ही बड़ा पैसे वाला है, मुंबई से आया है, और पैसा खर्च होगा चुनाव में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मुकाबला है वो 70-30 का है, 70 बीएसपी 30 बीजेपी। क्योंकि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रह सकती है, क्योंकि वो बीजेपी का जो प्रत्याशी वो पूरी तरीके से बाहरी है। हाँ, वो अचानक से बीच में आ कोई गया, जानता भी नहीं हाँ। है। लोग ना, वहाँ के जो बीजेपी की लोकल
जनता है वो नाराज है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं धनंजय सिंह को बहुत ज़्यादा, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो यूपी में बड़े नेता हैं, मगर जौनपुर में कितना खड़ा मुकाबला करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन धनंजय सिंह इस बार पूरी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे और ये चुनाव जीत के रहेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं, चुनाव जल्दी ही है, अगले मंथ में ही है। और आप और कुछ बोलना चाहेंगे? आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभय सिंह, जिनसे धनंजय सिंह जी की दुश्मनी है, वो उन पर झूठे आरोप लगा रहा है, बहुत कुछ आरोप लगा रहा है कि धनंजय सिंह पे ये है, धनंजय सिंह नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े अपराधी हैं, उन्होंने मुझ पर हमला करवाया है। अगर ऐसा कुछ किया तो आप थाने में जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए जाके। आप मीडिया में ये गलत बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी भी रिकॉर्डिंग्स वायरल हैं, आपकी भी रिकॉर्डिंग्स मुख्तार अंसारी के साथ की वायरल हैं। आप अपने आप को क्या कैसी छवि का मानते हैं? आपकी नज़र, आप भी दुनिया की नज़र में माफिया हैं, अपराधी हैं। इसी के साथ आज का मैं वीडियो अंत करना चाहूँगा और यही बताऊँगा कि धनंजय सिंह ने वापस आके जो बाजी है वो पलट दी है। जौनपुर का मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। नमस्कार।